वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। तो आज स्टेज कॉन्सेप्ट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम को। इससे पहले वीडियो में हमने बीएफएस को डिस्कस किया था। अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, जहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, और जहाँ पे गोल स्टेट की लोकेशन भी पता नहीं होती है, तो अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ना कोई नॉलेज होता है, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि एक अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी है, जहां पे हम प्रॉब्लम स्टेट स्पेस को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करते हैं, गोइंग डीपर इनटू अ ब्रांच ऑफ द सर्च ट्री, जब तक कि हमें यहाँ पर गोल स्टेट या फिर डेड एंड नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर भी हम सिस्टमैटिकली पूरा एक्सप्लोर करते हैं, पर किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर डीएफएस जो होता है वो प्रायोरिटाइज करता है डीप एक्सप्लोरेशन को अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ बिफोर बैक ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अदर ब्रांचेस। तो यहाँ पर हम सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करते हैं, बट किस तरीके से करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एल्गोरिदम है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है और तब तक चलता रहता है हर एक ब्रांच की तरफ, जब तक कि उसको बैक ट्रैकिंग से पहले to explore alternative path. The nodes that are in the branch are explored first in depth first manner. That means कि नोड जो है वो विजिट किया जाएगा फर्स्ट until it reaches the last node in the branch or the goal. It means कि पूरा एक पाथ को फॉलो करता है बिफोर द बैक ट्रैकिंग एंड देन एक्सप्लोर करता है अदर ब्रांच को जब पूरा एक पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं डीएफएस के, तो डीएफएस यहाँ पर इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, बल्कि बीएफएस में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते थे। स्टैक को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक बार मैं एग्जाम्पल बताऊंगी ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पर इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और उसके बाद एक्सप्लोरेशन लूप आती है, जहाँ पे बिल्कुल हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उसके नेबरिंग स्टेट को। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही नेबरिंग स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और उसको पुश करते हैं ऑन टू द स्टैक। यहाँ पर सारे नेबरिंग स्टेट को विजिट नहीं किया जाता, बल्कि बीएफएस में क्या होता था कि अगर ये ग्राफ है तो बीएफएस क्या करता है कि वो ए को लेगा और ए से जितने भी एडजेसेंट नोड है सबको विजिट कर देगा। दैट इज बीएफएस। पर डीएफएस में ऐसा नहीं है। डीएफएस में क्या होता है कि ए को लिया, अब ए के कोई एक ही एडजेसेंट नोड को विजिट करेगा, या तो बी को या तो सी को, तो ये बी को विजिट किया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि सारे हम स्टेट को रीच नहीं कर लेते, या फिर जब तक कि गोल स्टेट हमारा रीच नहीं हो जाता। डेफिनेटली यहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई करंट स्टेट है और उसका कोई भी नेबर बचा नहीं है, उस केस में हमें बैक ट्रैकिंग करके प्रीवियस स्टेट पे जाना पड़ता है। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, जब तक कि गोल स्टेट ना मिल जाए और जब तक कि सारे पाथ एक्सप्लोर ना हो। और गोल टेस्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली हर एक स्टेप में एल्गोरिदम चेक करता है कि करंट स्टेट गोल स्टेट की इक्वल है कि नहीं, अगर है तो टर्मिनेट कर देता है विद द सॉल्यूशन फाउंड। अब देखो डीएफएस में कैसे बैक ट्रैकिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करोगे इनिशियल स्टेट से। अब कोई एक ही एडजेसेंट नोड लेना है, जैसे बीएफएस में हम क्या करते थे, ए के बाद बीसी ले लेते थे। यहाँ पर ए के बाद हम कोई एक एडजेसेंट नोड लेंगे, या तो बी या तो सी। एडजेसेंट नोड वो नोड होता है जो कनेक्टेड होता है। तो ए से कनेक्टेड है बी और सी डायरेक्टली ना, तो बी को आप ले लोगे। फिर बी से एडजेसेंट कोई एक नोड आप लो, हमने डी को लिया। अब हमने देखा कि डी का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं बचा है, तो अब हम बैक ट्रैकिंग करेंगे और बी के पास जाएंगे। फिर बी से पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कोई अनविजिटेड नेबरिंग नोड है, हाँ बी बोलेगा मेरा है, तो ई को हम लिख देंगे। फिर ई का कोई नेबरिंग नहीं, ई का तो कोई है ही नहीं, तो हम फिर बैक ट्रैक करके डी के पास जाएंगे, डी का भी कोई नहीं बचा। फिर हम बैक ट्रैक करके बी के पास जाएंगे, बी का भी कोई नहीं बचा। फिर हम बैक ट्रैक करके ए के पास जाएंगे, तो ए का एक नेबरिंग नोड है, वो है सी, तो हम सी को लिखेंगे। फिर सी का नेबरिंग है एफ और एफ का कोई नेबरिंग नहीं है, तो एफ से फिर हम बैक ट्रैक करके सी के पास जाएंगे। फिर सी का नेबरिंग जी बचा है, तो दिस इज द डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ। तो इस तरीके से डीएफएस में ट्रैवर्सल होता है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है।
इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी प्लस ई की लगती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी प्लस ई का लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे पूरे स्टेप दे रखे हैं कैसे हुआ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे डीएफएस के एडवांटेज को। तो डीएफएस में मेमोरी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, यानी कि यहाँ पर हम कम मेमोरी का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बीएफएस, और मेकिंग इट सुटेबल फॉर प्रॉब्लम्स विद अ लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर। तो डीएफएस में क्या होता है कि यहाँ पर कम मेमोरी हमें क्यों लगती है कि हम सारे नेबरिंग स्टेट्स को विजिट नहीं करते हैं, एनी वन को करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये मेमोरी कम यूज करता है, और इसको उन प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं जहाँ पे लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर है, मतलब कि जैसे कि टर्नरी ट्री, ठीक है, 4-वे ट्री जहाँ पे एक नोड के एटमोस्ट 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, और डीएफएस की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेटर है देन बीएफएस, स्पेशली फॉर डीप ग्राफ्स, क्योंकि सिंगल पाथ को एक्सप्लोर करता है बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो स्पेस भी अच्छा है, मेमोरी भी अच्छा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेमोरी कम ले रहे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है, तो ऑब्वियसली डीएफएस को हम ग्राफ ट्रावर्सल के लिए यूज करते हैं, ग्राफ के नोड और एजेस को विजिट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडिंग के लिए भी हम डीएफएस का यूज करते हैं, अगर दो नोड के बीच में पाथ फाइंड आउट करना हो, जो नेटवर्क राउटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, अगर एक ग्राफ है उसमें साइकिल है कि नहीं ये डिटेक्ट करना हो तो डीएफएस को उसके लिए यूज किया जाता है। पर इसमें लिमिटेशन क्या है, कंप्लीटनेस। जैसे बीएफएस कंप्लीटनेस था, बट डीएफएस में नॉट बी कंप्लीट, डीएफएस कंप्लीट नहीं होगा अगर ग्राफ में साइकिल है तो, अगर ग्राफ में साइकिल है तो वो स्टक हो जाएगा, है ना। ऑप्टिमैलिटी की भी कोई गारंटी नहीं देता यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट हो ही जाएगा टू द गोल स्टेट। हो सकता है कि यहाँ पर गोल स्टेट में पहुंचने के लिए आपको सब ऑप्टिमल पाथ मिले। क्वेश्चन टाइम। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दे रही हूँ, आप इसका डीएफएस ट्रावर्सल मुझे कमेंट करके बताइए। Tell me the DFS traversal of this graph in the comment section. सेशन को ओवर करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे गेट एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करें, जहां पे मैं कंप्लीट कोर्सेज लेती हूँ, गेट सीएसआईटी के भी सारे सब्जेक्ट्स के और गेट डेटा साइंस एआई के भी 50-60% सब्जेक्ट्स के। तो गेट सीएसआईटी में मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स का नाम मैंने ले लिया, सब पढ़ाती हूँ। और गेट डेटा साइंस और एआई में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस, डेटा वेयर हाउस है, पाइथन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ये मैं पढ़ाती हूँ आपके डेटा साइंस और एआई में। तो आप अगर मेरे कंप्लीट कोर्सेज इन सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करें, यूज करें रेफरल कोड हेलो सोनू 01, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी जिसमें कि टोटल 10 बेनिफिट्स है। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।